नमस्कार दोस्तों, डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत ऐसी चीजें घटित हो रही है जो असामान्य है। पहली बार जो है पिछले 7-8 सालों में देखा ये जा रहा है कि आर्मी चीफ जो है, हालांकि वो 29 नवंबर के बाद में आर्मी चीफ रहे नहीं, लेकिन अभी तत्काल में तो वही हैं। तो देखा ये जा रहा है कि जो आर्मी चीफ है वो पहली बार बैकफुट पे है। बैकफुट पे क्यों है? तो दरअसल वहां जो संविधान का 27वां संशोधन हुआ है उसमें जो है ये कहा गया कि अब जो वहां पर एक सिविल सीडीएफ होंगे, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जैसे हमारे यहाँ पे सीडीएस हैं, तो वहां पे सीडीएफ होंगे और उनको 5 साल का उनका जो है पद होगा। 5 साल के लिए वो रहेंगे। और ये जो है जो 29 तारीख को असीम मुनीर रिटायर कर रहे थे, उसके बाद में वो साइन किया गया। उसमें और तरह तरह की बातें हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप देख लीजिएगा 27वां संशोधन में और क्या क्या है। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है उसमें, और 2-3 चीज और है उसमें। तो ये जो है सीडीएफ वाला बात, ये जो है किया गया। अब इसका नोटिफिकेशन इशू होना है, उस पर जो है ग्रहण लगा हुआ है। आज 3 तारीख हो गया और लगातार जो है दिन बढ़ता जा रहा है, डिले होता जा रहा है। और कहा यह जा रहा है वहां के विश्लेषकों के द्वारा, जैसे 2 तरह के वहां लोग, एक जो है वो प्रो मिलिट्री हैं और एक जो है प्रो डेमोक्रेसी हैं, या फिर इमरान के भी समर्थक हैं बहुत सारे। 2 धड़ में बटा हुआ है। तो लोग कह ये रहे हैं कि भाई एक धड़ जो है वो कह रहा है कि ये तो कुछ उसमें त्रुटि है जिसको सुधारा जा रहा है, इस कारण से देरी हो रहा है। एक बोल रहा है कि रस्साकसी चल रहा है। रस्साकसी किस तरीके से चल रहा है? तो बोला जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो याद रखते हैं, और नवाज शरीफ को जिस तरीके से मतलब हटाया गया, यानी कि बाहर किया गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया, जिस तरीके से इमरान को लाया गया, फिर जिस तरीके से इमरान को हटाया गया, नवाज शरीफ के साथ पहले भी हो चुका है। कारगिल वार के समय वो प्रधानमंत्री थे, उनको जानकारी भी नहीं था कि भाई कारगिल वार हो रहा है। मिलिट्री ऐसी ऐसी घटनाएं करती है वहां पे। और अभी जो है मिलिट्री को इस तरीके से एक विशेषाधिकार दिया जा रहा है, मिलिट्री का जो हेड है उसको। तो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ जो है वो असहज हैं। और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ की जो बेटी है मरियम नवाज शरीफ, उनके बारे में कहा जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ और जो असीम मुनीर है उनके बीच में कुछ ना कुछ है। अब कुछ ना कुछ है तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। कुछ ना कुछ में बहुत बहुत सारी चीजें जो है कही जा रही है। वहां के एक मेजर हैं जो बाहर रहते हैं लंदन में, आदिल रजा, वो कह रहे हैं कि भैया कुछ तो है दोनों के बीच में। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे आईएसआई हनी ट्रैप करती है, वैसे ही इस बार नवाज शरीफ ने हनी ट्रैप करवा लिया असीम मुनीर को। अब असीम मुनीर के साथ में जो दांवपेच लगाया गया है वो असीम मुनीर को भी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहां पे जो असीम मुनीर को समर्थन दे रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार हैं जो असीम मुनीर के पक्ष में हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं वो असहज है कहीं ना कहीं असीम मुनीर को लेकर। और कहा यह भी जा रहा है कि जो सेना के अंदर में जो लोग हैं, जो अलग अलग कमांड्स है, उसके जो हेड है, चीफ है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो असीम मुनीर के सीडीएफ बनने से असहज है। तो क्या वो जो सैन्य कमांड के हेड हैं, क्या वो जो है कहीं ना कहीं नवाज शरीफ को बोल के रखे हैं कि भाई आप एकदम स्लीप टाइट वाला स्थिति में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टे कीजिए जितना दिन हो सके, और नोटिफिकेशन इशू मत कीजिए, देखते हैं ये लोग कहां तक जाते हैं। तो ये जो स्थिति बन रहा है एग्जीक्यूटिव और सैन्य जो है ताकत के बीच में, तो क्या तख्ता पलट भी आसिम मुनीर करा सकते हैं क्या? आसिम मुनीर को तो अमेरिका का वरदस्त हासिल है, अमेरिका का हाथ जो है उनके सर पर है। तो कहा यह जा रहा है कि आसिम मुनीर जो है अभी पूरा दांवपेच में फंस गए हैं। और भारत जो है जिस तरीके से
प्रेशर डालता है बहुत सारी चीजों में। अभी देख लीजिए, इमरान खान की बहन को मिलने नहीं दिया जा रहा था इमरान खान से। इमरान खान की बहन आ गई इंडिया टुडे ग्रुप पे, एक ही दिन तो बस बातचीत की यहाँ के मीडिया वाला से, फिर अगले दिन भैया मिलने दो भाई। सेना तुरंत तैयार हो गई, भाई मिलने दो, नहीं तो ये तो उधर इंडिया के मीडिया हैंडल्स पे भी जाके जो है हमारा बखिया उधेड़ रही है। और जिस तरीके से इमरान खान ने कहा कि जो भी किया गया है वो असीम मुनीर के द्वारा करवाया जा रहा है, और ये भी कहा गया इमरान खान की बहन के द्वारा कि आइसोलेटेड रखा गया है, मतलब एकांत में अकेले में रखा गया है, और बाहरी दुनिया से एकदम इंफॉर्मेशन से उनको डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो उस स्थिति में इमरान खान की जो मानसिक स्थिति है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। और फिर घूम के यहीं आ जा रहा है कि क्या असीम मुनीर ने इमरान खान का ठीक से इलाज नहीं किया, क्या इसीलिए नवाज शरीफ जो है गुस्सा है कि भाई आप तो, उसके फॉलोअर्स तो आज भी टाइट हैं, एकदम घुस जा रहे हैं जहां मन वहां, रावलपिंडी चले जा रहे हैं, इस्लामाबाद चले जा रहे हैं, जो मन वो कर रहे हैं वो लोग। और अरेस्टिंग के बाद में इमरान खान को जिस तरीके से हटाया गया है वो सबको पता है। तो अरेस्टिंग के बाद में इमरान खान को जिस तरीके से हटाया गया, या फिर हटाया गया उसके बाद में अरेस्ट किया गया, तो उसके बाद में जो भी स्थिति उपजा उसमें जो ग्राफ है इमरान खान का और बढ़ गया है आम आदमी के बीच में, क्योंकि पूरा सिस्टम करप्ट है, उसमें एक आदमी है वो कम करप्ट है। इमरान खान के ऊपर में तोशा खाना केस, मतलब उनको जो गिफ्ट मिलता है वो रख लिए, वो राजकीय गिफ्ट था, तो वो जो रख लिए उसका बहुत सारा केस जो है लोग लाद दिए उनके ऊपर में। और फिर एक जमीन का मामला था, हवाला वाला है ना, एक जमीन का भी मामला था जिसमें इनको जो है घसीट दिए और उसी में जो इनको सजा दिलवा दिए। तो लोग तो है समझ रहे हैं वहां का पॉलिटिक्स को। तो नवाज शरीफ कहीं इससे भी कहीं कहीं हो सकता है कि दुखी हो कहीं ना कहीं, कि भाई आप तो हमारा जो ओपोनेंट था, नवाज शरीफ का जो परिवार का ओपोनेंट था, वो तो अभी ऐसे ही है इमरान खान, उसका तो कुछ नहीं हुआ, वो तो जिंदा है, उसका तो और क्रेज बढ़ गया, हो सकता है उसका बेटा का भी क्रेज बढ़ जाए आने वाला दिन में। फिर आप लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं? यदि आप 5 साल बन भी गए तो वो तो निपटा नहीं, उसका जो है पूरा पार्टी को भी खत्म जबकि कर दिया गया है, बैन लगा दिया। इसके बावजूद लगता है मुझे कि नवाज शरीफ को चैन नहीं है, पता नहीं क्या चाहते हैं, अभी तो मिलने नहीं दे रहे थे। तो एक दिन इंडिया का है मीडिया जो है बोलना स्टार्ट किया, जब उनकी बहन, मीडिया तो यहाँ की एक तरह की बात बोल रही थी, इतना तक प्रेशर बना दी, घोषित कर दी कि भाई मृत हो गए हैं इमरान खान। लेकिन ये टैक्टिकल वेपन है एक तरह से बोल सकते हैं इंडियन मीडिया का, जो मतलब यहीं से बैठ के एकदम हथियार दागते रहती है, वहां का सिस्टम में जो है हलचल हो जाता है, ऐसी ऐसी जो है कहानियां बताती है। तो अब जो है जैसे बोला जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रही है, और जो शहबाज शरीफ है जो कहने के लिए प्रधानमंत्री हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कठपुतली प्रधानमंत्री, क्योंकि इनको तो अमेरिका बुलाता नहीं, इनको अमेरिका पूछता भी नहीं है, कुछ करना भी होता है तो शहबाज शरीफ के जो है लोग कहते हैं या फिर उनके कैबिनेट वाले कि भाई हम सेना से पूछ के बताएंगे। तो जो स्थिति बन रहा है इसमें शहबाज शरीफ को भी कहीं ना कहीं कहा गया है कि आप साइड, और अब नवाज शरीफ बनाम सीधे नवाज शरीफ बनाम हो गया है असीम मुनीर, और देखना होगा कि नवाज शरीफ जीतते हैं, असीम मुनीर जीतते हैं। कैसा लगा वीडियो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ अपडेट होगा तो मैं जरूर दूंगा।